तो दिखाते हैं आपको फ्रेंड्स कैसे रात में गए थे हम, तो ईसीजी हुआ था। अभी आपको दिखाते हैं ईसीजी वगैरह हुआ था सब। तो ये देखिए हम आपको दिखाते हैं कुछ पर्चे, इसमें पर्चा वगैरह दिखा रहे हैं आपको। बैक कैमरा करके दिखाते हैं। देखिए ये देखिए तो ईसीजी वगैरह है। पति सच में बच्चों से हो चाहे बड़ों से हो, अकेले हैं हम, हस्बैंड वाइफ तो अकेले ही हैं। बड़ी भगदड़ रहती है पेरेंट्स का होना, जो है ये है ना, ग्रैंड पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। कम से कम ये है कि पतिदेव जी उतनी दूर हैं तो चले गए ऑफिस वगैरह, तो हम घर में हैं, तो हमारे साथ कोई जाने लायक हो या खुद ही कोई दिखाने वाला हो, तो वाकई ये तो है कि ग्रैंड पेरेंट्स होने से कितना फ़ायदा होता है। और बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं तो बहुत ही फ़ायदा होता है। इसमें मम्मी पापा को खासकर उन पेरेंट्स को जो है आराम मिल जाता है कि अपने मम्मी पापा कोई भी कुछ भी कर सकते हैं, अपना जो है ले लो, कुछ भी कर सकते हैं। और ये है, और बच्चों से मतलब ये है कि मम्मी पापा जो है कहीं भी आ जा सकते हैं, बच्चों को अपना दादी बाबा के पास छोड़ के, या कोई भी हो। तो ये है कि सच में दादी बाबा का होना हर चीज़, हर तरह से कोई छोटी बड़ी दिक्कतें भी आई तो उन्हें वो अपने ऊपर ले लेते हैं, नहीं कि मतलब बच्चों पे नहीं आँच आने देते हैं। तो माँ बाप सास ससुर का होना उतना ही ज़रूरी है जीवन के लिए, जितना सबका होना, सब परिवार का होना ज़रूरी है। तो खैर मेरे तो बच्चों को बचपन से ही दादी बाबा को कोई प्यार नहीं मिला, क्योंकि छोटे ही मतलब बचपन में ही बाबा तो थे ही नहीं। बाबा तो इनके पापा बहुत छोटे थे, 6 साल के थे तभी नहीं रहे। और यानी कि मेरे ससुर ये हमारे हस्बैंड 6-7 साल के थे तभी नहीं रहे वो। और मम्मी भी, मेरे बच्चे बहुत मतलब छोटा वाला तो कोई वही नहीं, बड़ा वाला भी बहुत छोटा था तब मेरी सास नहीं रही तो कोई वो नहीं रहता है। वही है कि ये था कि जैसे कि वो पति देव जी चले गए ऑफिस, तो हम हैं तो हमने और काम तक जो है कोई पापा होते हैं कोई भी होता तो अपना दौड़ के कर ले, ये चीज़ था। फिर चलिए कोई नहीं है, सबके भाग्य में सब कुछ नहीं होता, मेरे भाग्य में नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिसके पास भी सास ससुर और मम्मी पापा है तो प्लीज़ उनकी इज़्ज़त कीजिए, बहुत इज़्ज़त कीजिए। क्योंकि देखिए हर वो चीज़ जिसके पास नहीं रहती उसको इन चीज़ों की बहुत कदर होती है, और जिनके पास होती है वो उनकी कदर नहीं करते। तो मेरा ही मानना है कि प्लीज़ हमारे जो है अपने मम्मी पापा सास ससुर जो भी हैं हमारे, वो हमारी बगिया का पुराना पेड़ है, हमारे जो है बागवान है, हमारी बगिया के पुराने पेड़ हैं, सबसे पुराना वृक्ष जो कटना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत छाया देता है, जीवन में बहुत छाया देता है। तो जैसे भी अगर कि कुछ गलतियाँ मेरे अंदर भी होती हैं, कुछ उनके अंदर भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसे, तो जो भी हो, तो मेरी तो यही है कि जो जो हमारा वीडियोस देखते हैं, खैर खुद ही इतने समझदार हैं, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि जिसके पास जो चीज़ नहीं रहती उसकी पाने की चाह बहुत होती है, जिसके पास होती है वो कदर नहीं करता। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से सोचिए कि कल को हम लोग भी सास ससुर बनेंगे और हमारे अंदर भी कुछ कमियां होंगी, तो हम तो यही उम्मीद करते हैं ना कि हमारे बच्चे हमको एक्सेप्ट करें। तो फिर वो उन्होंने भी तो यही किया होगा, बड़ा बिल्कुल हमारी भाषा में से पाल के बड़ा किया हमारे लिए। फिर कुछ करें या ना करें, वो हमें कुछ ना दें, लेकिन कम से उनका ये एहसान तो है ही है कि उन्होंने 9 महीने अपने पेट में रखा, ये बहुत बड़ा एहसान होता है। तो बस यही है। तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं सब बातें करते करते। तो प्लीज़ कोई भी हो, आप
सास ससुर को भी अपने माँ बाप की तरह ही प्यार करिए जैसे अपने वो, क्योंकि आप खुद सोचिए जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं अपने हस्बैंड से, तो वो उनके भी यार मतलब उनके भी मम्मी पापा हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगो, जिसको हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उनके भी मम्मी पापा हैं, यानी कि वो जिससे हम करते हैं वो किसी और से बहुत प्यार करते हैं। तो फिर तो हम क्यों ना उनसे भी प्यार करें, जो हर उस चीज़ से हमें प्यार आता है। बच्चों के हमारे हस्बैंड के बच्चे हैं तो मतलब उनसे प्यार है, तो उनके माँ बाप से प्यार क्यों नहीं। तो प्लीज़ उनके माँ बाप को भी उतना ही प्यार दीजिए, क्योंकि वो हमारे मम्मी पापा हैं। देखिए 20-22 साल में तो लड़कियों की 23 साल तक शादी हो जाती है, तो 23 साल तक अपने मम्मी पापा रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो जब छोड़ देते हैं तो इधर आकर के ये हमारे मम्मी पापा बन जाते हैं। तो इनके साथ प्लीज़ वही व्यवहार कीजिए जो आप अपने मम्मी पापा के साथ करते हैं। उनकी डांट का भी उतना ही आप सोचिए, कोई क्यों डांटेगा यार, यही सोचते हैं होते तो हम भी जब कभी कभी देखते हैं, आपको बताएं कभी कभी जब हम देखते हैं कि किसी की सास हैं वो अपनी बहू को लेके चल रही हैं, या ससुर हैं, देखते हैं कभी सास ने कुछ डांट दिया तो ससुर ने पक्ष ले लिया, तो इतना अच्छा लगता है हमें देख के कि काश मेरे भी होते, काश मेरे भी होते ना, तो मेरे भी अच्छा लगता है। तो लेकिन नहीं है, तो इसलिए यही है कि उतना ही आप लोग इज़्ज़त कीजिए अपने मम्मी पापा। वो डांट भी रहे ना तो कोई वजह होगी यार, कोई किसी अच्छे के लिए ही डांटेंगे, कभी हमारे बुरे के लिए कोई नहीं डांटता। देखिए हर आदमी ना, गड्ढे में ढकेलना सबको आता है, लेकिन गड्ढे से निकालना बहुत कम लोगों को आता है। तो उनमें से आप ये सोच लीजिए, हमारे पेरेंट्स हमको कभी गड्ढे में नहीं गिरने देंगे, हर मुसीबत से बचाते हैं, अच्छी सी सोच देते हैं। जो हम आज देख रहे हैं वो देख के छोड़ चुके होते हैं, तो वही राय देते हैं कि ये ऐसा मत करो क्योंकि ऐसे हो जाएगा, वो ना करो, तो हर अच्छी सीख देते हैं, उसका बुरा मत मानिए। तो सास ससुर भी को भी उतना ही प्यार कीजिए जैसे अपने माँ बाप की। इससे आप नहीं, मम्मी पापा ने डांट दिया तो आप उसको इग्नोर कर देते थोड़ी देर के लिए, मतलब गुस्सा होकर फिर इग्नोर कर देते, वैसे सास ससुर को भी सोचिए क्या ही है, क्यों डांट रहे हैं, आखिर आपके अच्छे के लिए। तो बस प्लीज़ मेरी यही आप लोगों से है। और हमें तो बहुत मिस करते हैं, हम जानते हैं, हर चीज़ में भागना, बिजली के बिल से हो या कोई भी चीज़, अब तो खैर ऑनलाइन है, कोई वो नहीं, जमा कर देती हूँ, लेकिन फिर भी बिजली का बिल कुछ भी चीज़ हो, ये हो वो हो, कोई भी पेपर का वर्क हो, कभी बिजली का बिल एक्स्ट्रा जमा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो उसमें देखना है, तो हस्बैंड तो ऑफिस चले गए, हम ही भाग रहे हैं, बच्चों को कभी वैन नहीं आई बच्चों को लाना तो हम ही भाग रहे हैं, कोई भी चीज़ हो यार। तो कल को हमारे बच्चों का कोई वो होगा तो हम लोग ये सोचते हैं कि बच्चे अपना काम निपटाएं, दौड़ दौड़ के यही काम, तो बाहरी काम भी खुद ही का ये है, पेरेंट्स के होने से हर चीज़ में कभी सिर दर्द हुआ तो मम्मी पापा के पास बैठ गए, तो ये लगता है, कभी कोई दिमागी टेंशन हुई, बहुत टेंशन हुई तो बैठ गए, तो ये लगता है कि ना इनको देख करके ऐसा थोड़ा सा सुख मिलता है, बेटा क्या हुआ, कैसे नहीं, किस चीज़ से हुआ, हर अपनी छोटी बड़ी दिक्कतें अपनी हमारे साथ रहते हैं और सॉल्व करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स का होना। मेरे हस्बैंड ने तो वाकई बहुत कुछ मिस किया। चलिए कोई नहीं, कुछ और बातें करते हैं, अभी बनी रही ब्लॉग में आप लोग। मम्मी गाइस अभी हम लोग आए किचन में और मम्मी हमारे खाना बना रही है, ये देखिए मम्मी की शक्ल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और ये पता नहीं क्या है, क्या बना रही है मम्मी, क्या है बताओ? बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी, बहुत ही हेल्दी है, बताओ क्या है? पता तो नहीं क्या है। सोचो क्या, किस शेप का लग रहा है? देख के नहीं लग रहा है किसी शेप का लग रहा है? ये टैको है। हाँ दिखाओ, इधर दिख नहीं रहा उसमें। ये गाइस मम्मी ने डोमिनोज की टैको, ये बना है टैको, देखिए बहुत हेल्दी टैको है, और ये है गेहूं के आटे का टैको, ना कि मैदे का है, गेहूं के आटा और चावल का टैको है, चावल के आटे का। और ये बच्चों के टिफिन के लिए बहुत हेल्दी है, बहुत ही हेल्दी, हम बता ही नहीं सकते। देखिए देशी घी डाला हुआ है, और ये बच्चों के लिए तो बहुत बेस्ट है। टिफिन के लिए अगर आप बना दीजिए तो एक तो बच्चे कभी बाहर का मांगेंगे ही नहीं, अगर आप घर का बना देते हैं तो बच्चे कभी बाहर का मांगेंगे ही नहीं। दिखाओ इधर, ये देखिए बिल्कुल इतना, और इतना टेस्टी कि बच्चों के साथ साथ आपका भी मन हो जाए। इसकी रेडनेस देखिए, ये देखिए रेडिश बिल्कुल वैसे ही। और अगर बच्चे खाएंगे ना तो वो बच्चे कभी आपसे बाहर का
पिज़्ज़ा बर्गर खाना भूल जाएंगे, इतना टेस्टी है ये। अगर आप लोग को रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करिएगा तो मैं बताऊंगी। ओके। और हमने बनाया है देखिए खाना, रोटी सिक गई है और ये बन गया है मेरा लपटा। लपटा आप लोग क्या क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ लपटा बोलते हैं। वैसे मेरे यहाँ बोलते हैं बेसन के आलू, लेकिन बेसन के आलू बोलते हैं धनिया डाल के। और बेसनौटी भी बोलते हैं हमारे यहाँ, बेसनौटी। और आप लोग क्या बोलते हैं ये आप लोग बताइए। मैंने करछुल कहाँ रख दिया है। तो अभी मेरे बन गया मेरा टैको, ये देखिए बहुत टेस्टी है ये और बहुत ही हेल्दी है बच्चों के लिए। सारी वेजिटेबल्स पड़ी हैं, जो नहीं खाते बच्चे इसमें खा लेते हैं। तो अगर आप लोग को चाहिए रेसिपी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, बने रहिए व्लॉग में। और इसके लिए आपको कहीं बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो बची हुई सब्जियां हैं वो, और जो भी आपके पास रोटी सुबह की रखी हैं वो सब डाल करके आप इतना हेल्दी बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप मार्केट जाइए वहाँ से सब लेके आइए, सब आपके पास। मलाई भी आपके पास रहती है और टमाटर भी रहते हैं, सब चीज़ रहता है घर में। तो वो अच्छे से सब बताएंगे आपको रेसिपी कैसे करिए कि बच्चे जान ही ना पाए कि बना क्या है। तो अभी आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। और कमेंट करके बताइएगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, ओके बाय। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय। हेलो फ्रेंड्स, आज हमने बनाया है देखिए क्या, ये देखिए बहुत जल्दी हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये बना है मेरा टैको, ऐसे दिखाती हूँ, शॉर्ट्स बन रहा है। तो ये बना है मेरा टैको। और आप लोग जान के आश्चर्य होगा, इसमें सारी वेजिटेबल्स हैं, बहुत ढेर सारी। बच्चे इतने मन से खाएंगे कि पूछिए नहीं, बहुत मन से खाएंगे। तो बाहर का खाना ही बच्चे भूल जाएंगे अगर ऐसा टैको या ऐसा हेल्दी पिज़्ज़ा बना के आप लोग दीजिए तो बच्चे बिल्कुल बाहर का खाना भूल जाएंगे और आपका यही खाएंगे। इसमें पूरी स्टफिंग जो है वो हेल्दी वेजिटेबल्स की है। सारी वेजिटेबल जितनी भी पड़ी हैं सब हेल्दी, जो बच्चे नहीं खाते हैं वो सब इसमें पड़ा है, लेकिन बच्चे जान ही नहीं पाएंगे कि इसमें क्या है। ये हेल्दी बनी है। आप लोगों को अगर रेसिपी चाहिए होगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको शेयर करूँगी। ओके बाय।